ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, मैथ के क्वेश्चन ऐसे चुटकी मारने से सॉल्व हो जाएं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतने ही अच्छे ग्रेड्स आपके मैथ में आएंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मैथ चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 को मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बेहतर तरीके से समझ आ सके। चैनल के ऊपर अगर पहली दफा आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। एक्सरसाइज 2.12 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले हमने जो ग्राफ ड्रा किया वो 1 वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन थी उसका ड्रा किया। अब आपको 6 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के। इसमें 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इसको आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, उनका जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 108 के ऊपर नज़र आ रहा होगा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन हमने ग्राफ ड्रा किया था, ग्राफ में हमारी एक लाइन हमेशा ग्राफ में ड्रा होती है। जो लाइन आपको नज़र भी आ रही है, हर ग्राफ में लाइन ड्रा होगी। ये लाइन जब एक्स जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ये देखें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। एक्स इंटरसेप्ट में वाई जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा, वाई जो है हमेशा ज़ीरो होगा और एक्स इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू होगी प्लस माइनस में। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा जहाँ पे वाई ज़ीरो होगा। फिर वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन जो है वही लाइन जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ये आपके पास वाई जो है वाई एक्सिस है, इसको जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। यहाँ पे हमेशा एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। एक्स की वैल्यू ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है। ये वाई की वैल्यू 3 है, ये वाई की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू जो है ये ज़ीरो है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। ये बात याद रखें कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो का जो इतना हिस्सा है 2 या 3 मिनट का, इसको दोबारा देखें ताकि आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट समझ आए। नहीं समझ आए, आसान सी बात है, याद रखें एक्स इंटरसेप्ट पे वाई ज़ीरो होता है और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ये हम अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद फिर हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.12 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, y इज इक्वल टू -3x + 2, ठीक है। इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में। ये आपके पास है y -3x + 2, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दें, y की जगह 0 -3x + 2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, +2 है, इधर जा क्या हो जाएगा -2 + 0 -3x, ठीक है। -2 + 0 -2 ही होता है, -3x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू 2/3, तो हमारा x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको नजर आए। x इंटरसेप्ट, x जो है वो अच्छा जी, x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 2/3 और y की वैल्यू क्या होगी 0। x इंटरसेप्ट में x की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, वो हमारे पास आ गई है। y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब हम चलते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ। इक्वेशन हमारे पास वही है, y इज इक्वल टू
-3x+2 पुट, पहले हमने y को 0 के बराबर पुट किया, अब हम पुट करेंगे x को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -3x+2 -3x की वैल्यू 0 पुट करें +2 y की वैल्यू आएगी -3 0 0 +2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या होगा, जिसमें x 0 होगा और y जो है वो 2 होगा। ये y इंटरसेप्ट भी आ गया और हमने नीचे x इंटरसेप्ट भी फाइंड किया हुआ, लेकिन ये फ्रैक्शन में है 2/3। तो फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन के ऊपर उस तरह शो नहीं कर सकते ग्राफ के अंदर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको डिवाइड कर लें। 2/3 0.66 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट, इसको मैं अलग लिख देता हूँ। 2/3 से मराद 0.67 लिख लेते हैं, 0.67 और 2, यानी कि ये 1 से भी कम है, 1 से भी कम है। y इंटरसेप्ट भी आ गया और आपके पास x इंटरसेप्ट भी आ गया। अच्छा, वैल्यूज़ आने के बाद y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट आने के बाद हमारा जो आखिरी काम है वो इस क्वेश्चन का वो है ग्राफ के ऊपर इसको शो करना है। तो ग्राफ के ऊपर मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे नंबर प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। मैक्सिमम नंबर हमारा 2 ही है, तो 2 से ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 तक लिख लिए हैं काफ़ी हैं, वरना 2 तक भी काफ़ी। इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका +1 होगा और ये आपका +2 होगा। यानी कि जो बड़ी लाइन आपको ये नज़र आ रही है, इसको मैंने 1 2 3 ग्राफ पेपर के ऊपर एग्जैक्ट शो कर दिए ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये ठीक हो गया, ग्राफ पेपर के ऊपर आपने नंबर्स भी लिख लिए, ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, ये इधर नेगेटिव आएंगे, इधर पॉजिटिव वाई एक्सेस के ऊपर, इधर जो है वो नेगेटिव है। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अब देखें वाई इंटरसेप्ट में x जो 0 है, x 0 है, y की वैल्यू क्या है 2, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है, ये y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट ये 0 है, यहाँ पे y भी 0 है, x भी 0 है। तो y की वैल्यू x की y इंटरसेप्ट क्या है आपका, x की वैल्यू 0 है और ये 2 है, ठीक है। ये पॉइंट बनता है ये वाला, इधर लिख लें कि पॉइंट ये 0x है और y की वैल्यू 2 है। अब देखें x इंटरसेप्ट में क्या है, x की वैल्यू जो है वो 0.67। अब 0.67 आप जानते हैं कि 1 का हाफ करें 0.5 आता है, हाफ से कुछ ज़्यादा, यानी इसके अंदर ये आपको 9 लाइनें नज़र आ रही हैं, 6 लाइनें गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ये इधर करके ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी x इंटरसेप्ट में x ये पॉजिटिव 0.67 है ये, और y की वैल्यू जो है वो इधर 0 होगी। तो इस पॉइंट को भी लिख लें, 0.67 को मैं 2/3 लिख लेता हूँ, चलें 2/3 और 0, ये आपका एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, ये इन 2 पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, ये ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ पे एरो लगा दें, ये हमने एरो लगा दिया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये हमने उसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया है ग्राफ पेपर के ऊपर। उम्मीद है अब इसको समझ आई होगी, काफ़ी डिटेल के साथ मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के आप पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मौजूद है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, y = 2x - 3। अगेन अब पहले पार्ट की तरह सबसे पहले x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x = 0, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास y = 2x, x की वैल्यू क्या 0 -3, y की वैल्यू 2 0 0 -3, तो y की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट। इसमें क्या x की वैल्यू 0 होगी जो कि हमने पुट किया, y की वैल्यू क्या होगी -3 होगी,
ठीक हो गया जी, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब x इंटरसेप्ट की बारी आती है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो पुट y इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट आ गई, ये y है, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, 2x माइनस 3। तो ये आपके पास आएगा, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 0 के साथ, यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x। तो अगेन जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x इंटरसेप्ट आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3/2। अगेन ये वाली वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आई है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे भी शो किया जा सकता है लेकिन डेसिमल करके ज़्यादा आसान है। ये 1.5 है, 0 और 1.5, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए हैं इस इक्वेशन के। अब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर देते हैं। ये जी आखिरी काम इस पार्ट का, ये ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। y इंटरसेप्ट 0 और -3, यानी y की वैल्यू -3 तक जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू जो 1.5 तक जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है वैल्यूज़ को पुट करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो -3 है वो आपकी यहाँ पे आएगी। तो एक लाइन j, एक लाइन j, एक लाइन j, एक लाइन j। तो ये आपका -1, -2, -3, -4। इस तरह एक पॉइंट j, एक पॉइंट j, एक पॉइंट j, +1, +2, +3। ये मैंने y की वैल्यूज पुट कर दिया। आप देखें बॉक्स जो है वो मैंने छोटा कर दिया पहले की निस्बत। क्यों छोटा किया है, ताकि ग्राफ पेपर इसी ग्राफ पेपर के ऊपर पूरा आ जाए। ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जो पूरा बॉक्स है इसको 1 के बराबर ही रखना है। इधर आ जाए, ये 1, 2, 3, 4 तक बेशक ना जाए क्योंकि नंबर इतने नहीं है, वो आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए। नंबर -1, -2, -3, -4, ये आपके पास मैंने कर दी। आप जस्ट देखें, सबसे पहले y इंटरसेप्ट देखें 0 और -3, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है 0 और -3, साथ उसका पॉइंट भी मेंशन कर दें। अब ये वाला पॉइंट देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, x इंटरसेप्ट 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो 1.5 है। x की सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3/2 है, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, ये वाली मिस्टेक है। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3/2 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 1.5 और y की वैल्यू होगी 0, ये x इंटरसेप्ट है। अब देखें x की वैल्यू क्या है 1.5, पॉजिटिव 1.5 है, ये 1 और ये 2, इसके दरमियान ये आएगी 1.5। और वैसे y की वैल्यू 0 ही है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे लिख भी दें 3/2 और 0, ठीक हो गई। ये मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया। अब जस्ट आखिरी काम ये करना है कि ये लाइन ड्रा कर दें। ये एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये ठीक है। ये आपकी जो लाइन है वो ड्रा हो गई है, एरो लगा दें, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ पेपर के ऊपर भी शो हो गया। जस्ट इस जो मिस्टेक हमसे हुई है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह 0 पुट करें, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 0 ज़र 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने माइनस वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला माइनस उधर ले जाएं, यहाँ दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो आपके पास x इंटरसेप्ट
हमारे पास आ जाएगा, अभी हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की है हमने, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आया है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की है और वाई की वैल्यू क्या आई है -4। अब आते हैं एक्स इंटरसेप्ट की तरह, जहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है, माइनस वाई है तो इधर ज़ीरो पुट करें, 2x इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आएगी 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, एक्स की वैल्यू आएगी 2। तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, वाई की वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया और वाई इंटरसेप्ट भी हमारे पास मौजूद है। अब जस्ट इसको हमने अगला काम करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। ले जी, ग्राफ पेपर आपके सामने है, पार्ट नंबर 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके वाई इंटरसेप्ट ये है 0 -4 और एक्स इंटरसेप्ट है 2 0। तो उसके मुताबिक जो है वो ग्राफ पेपर में मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, इधर भी 4 तक है, इधर -4 तक है, इधर -4 तक है, ऊपर आपको +4 तक नज़र नहीं आ रही है कि तो जगह भी नहीं है और दूसरे नंबर ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए वाई इंटरसेप्ट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -4 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे -4 है ये। ठीक है, ये पॉइंट आएगा, इसको अब लिख सकते हैं 0 एंड -4, 0 एंड -4, इस पॉइंट को मैंने मेंशन कर दिया। एक ये पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट में 2 0, एक्स की वैल्यू 2 है, ये एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0, इधर ही आएगी ये 0, ये आपका पॉइंट बनेगा 2 0। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसको ये लाइन लगा के ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर देना है। ये लाइन लगा दी, ये एरो लगा दें, तो ये जो ग्राफ पेपर के अपने इसको शो कर दिया। आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद अब आपको समझ आ गए होंगे। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4, इक्वेशन मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। पहले x की वैल्यू जो है वो हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन मैंने लिख दी है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 लिखें, -5y इज इक्वल टू 15, 3 0 आर 0, 0 -5 इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये माइनस है, मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 5 3 15, तो y की वैल्यू आएगी -3। तो y की वैल्यू हमारे पास इस वक्त आ चुकी है -3, तो ये आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। अब आ जाए पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 के बराबर पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन वही है, सॉरी यहाँ पे मैंने y लिखना जो है वो भूल गया हूँ, इसमें 5 के साथ ये y यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 3x माइनस 5, गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो गर्मी पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। y की वैल्यू 0 पुट करें, इज इक्वल टू 15, 3x 5 0 0 15, तो ये 3x इज इक्वल टू 15, ये 3 इधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपके पास x इंटरसेप्ट आएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 के ग्राफ की तरफ आ जाएं। ग्राफ आपको देखा नज़र आ रहा होगा, इधर लाइन लंबी है, ऊपर छोटी, इधर नीचे ज़्यादा बड़ी लगाई है। मैंने जो वैल्यूज़ उनके हिसाब से जो है वैल्यू ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस लगाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बराबर भी लगा सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ पेपर बहुत बड़ा ना हो ताकि ये स्क्रीन में आए ना, जितना चाहिए उतना ही शो करूँ और स्क्रीन में सारे का सारा आ जाए। अब आप देखें कि वाई यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 5 की जो वैल्यू है वो x की 5 तक जाती है,
इधर बेशक वैल्यूज़ ड्रा ना करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अच्छा लगे दोनों तरफ वैल्यूज़ ड्रा कर, इधर 5 तक है इधर 3 तक है, इधर तो -3 तो वैल्यू ही नहीं है एक्स की, तो यहाँ पे 1 शो कर दी है, यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास -3 तक है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये मैंने लाइंस लगा दी हैं। अब अगला काम देखें, पहली वाई इंटरसेप्ट में 0 और -3 है, यानी 0 से मुराद एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -3 है, ये -3 मैंने शो किया, ये आपका पॉइंट आ गया, इधर 0 और -3 शो कर दें। फिर एक्स इंटरसेप्ट है जो एक्स की लाइन के ऊपर बाइसेक्टर है 5 एंड 0, 5 एंड 0 से मुराद है ये आपका 5 पॉजिटिव 5 और ये वाई यहाँ पे 0 है, ये पॉइंट आ गया, 5 और 0 ये आपका पॉइंट बन रहा है। आप जस्ट अपने अगला काम ये कर रहे हैं कि स्केल पकड़ना है और इन दो पॉइंट्स को जोड़ दें। पहले से जो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे लाइन थोड़ी सी जो है वो बड़ी बनी है। बड़ी क्यों बनी है? क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। वैल्यूज़ ज़्यादा होने की, बड़ी होने की वजह से इसका जो ग्राफ के ऊपर जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी बनी है क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरो लगा दें और ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व है ज़्यादा खूबसूरत और बिल्कुल क्लियर बनी है क्योंकि कंजस्टेड जो ग्राफ नहीं बना, बिल्कुल आसान सा है, आपको समझ आया होगा। बस सिंपल सा काम है, किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में साथ साथ पूछते जाएं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 1/2x - 5, गेन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1/2 x की वैल्यू क्या है 0 -5, तो 0 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -5। तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। अब पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1/2x -5, ठीक है। ये -5 है, इधर आके क्या हो जाएगा +5 1/2x, 1/2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब 5 मल्टीप्लाई पे 1/2 है तो इसको 2/1 कर दें तो x की वैल्यू आएगी 5 2 10, क्या आ गई है x की वैल्यू आ गई है 10। तो आपके पास जो x इंटरसेप्ट आएगा वो आ गया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। अब ये दो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। बुक के ऊपर मैंने मेंशन चेक किया है, आपको जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये वाली जो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं जिनका मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया था, ये देख सकते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन्होंने, ये दो मेथड से किए हैं। एक तो मेथड ये वाला है, पेज नंबर 108 के ऊपर ही दोनों मेथड है। ये दो मेथड है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं और आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। एक मेथड ये है, मेथड तो मुश्किल सेम ही है लेकिन इस पर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। देखें हम दो वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास 0 3, ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट, ये आपके पास है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ तो हम भी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में एक तीसरी वैल्यू भी फाइंड की गई है, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं वो फाइंड की गई हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन है। अब क्योंकि ग्राफ में कहीं मेंशन नहीं है, आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कहीं मेंशन नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 3 वैल्यूज़ के साथ भी किया हुआ है, 2 वैल्यूज़ के साथ भी किया हुआ है। तो मैं 2 वैल्यूज़ के साथ ही मोस्टली क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो है, तो 3 वैल्यूज़ के साथ भी इन्हीं क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी 3 वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की है, x की वैल्यू 0 पुट की है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, एक और वैल्यू आ जाएगी। तो वो भी अगले किसी क्वेश्चन में करते हैं। मैंने कहा चलें छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये वैल्यूज 10 और 0 है और 0 और -5 है। इसी हिसाब से अब अपने ग्राफ जो है वो पेपर के ऊपर शो करना है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आप देखें यहाँ पे 0 और माइनस वैल्यू जो y की -5 तक की है और यहाँ पे x की जो पॉजिटिव वैल्यू 10 तक है और ये 0 है। तो इसी हिसाब से आपने ग्राफ पेपर भी लेना है, क्योंकि अब ये वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो मैंने देख सकते हैं ग्राफ पेपर भी थोड़ा बड़े वाला लिया है। तो अब देखें वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव 10 की तरफ हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो 10 है, तो उसको आपने उस हिसाब से शो करना है। तो जो स्केल है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉजिटिव 10 तक मैक्सिमम वैल्यू है। इधर भी नेगेटिव भी कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -1 -2 -3, इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3। अब जो नेगेटिव वैल्यू y की है मैक्सिमम जो -5 तक है, इसको यहाँ पे शो करना है आपने 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपने जी शो कर दिया। आप जस्ट आपका काम है कि इसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दें, वैल्यूज़ जो हैं वो शो कर दें। अब देखें, सबसे पहले आप देखें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 10 एंड 0। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू जो है 0 है, तो ये है जी एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 0 है, तो ये आपका आ जाएगा 10 एंड 0। एक आपका ये पॉइंट आ गया, ठीक है, एक आपका ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जी आपका 0 एंड -5। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5, तो ये है वाई की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पे 0 है, 0 एंड -5। तो ये आपका जो है दो पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे के पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गए हैं। जस्ट आपने अगला काम ये करना है कि इनको जो है वो ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये एक पॉइंट ये आया था, एक पॉइंट ये आया था, ये दोनों पॉइंट आ गए हैं हमारे पास ये, तो हम इनको क्या कर देते हैं, स्केल के साथ ऐसे ज्वाइन कर दें, थोड़ा सा बेशक आगे तक बढ़ा दें इसके। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, उसको भी हमने ग्राफ पेपर के ऊपर यहाँ पे शो कर दिया है। चलें ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, इक्वेशन है y = -2/3 x + 4, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो ये आपके पास आएगा -2/3 × 0 + 4। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, 0 + 4, y = 4, तो आपके पास y इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट x 0, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आते हैं इधर, अब हमने y 0 पुट करना है, तो y = 0, y की जगह 0 लिख दिया, बाकी -2/3x + 4 + 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -4 = -2/3x। अब -2/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -4 / -2/3x। डिवीजन का साइन है, इसको कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3/-2, 2 2 ज़र 4, माइनस से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2 3 ज़र 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई है। तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x इंटरसेप्ट आएगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गए हैं, जस्ट अगला काम जो रह गया हमारा वो है ग्राफ पेपर के ऊपर इसको शो करना। ले जी, ग्राफ पेपर आपके सामने हाजिर है। पॉइंट हमारे पास y इंटरसेप्ट में 0 और 4 यानी +4 तक वैल्यू है और फिर +6 तक वैल्यू है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 6 ही है। माइनस में भी एक दो वैल्यूज़ जो हैं वो शो करा लें, -3 -2 -1। इस तरह y इंटरसेप्ट में पॉजिटिव वैल्यू 4 तक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया जी। ये आगे नीचे नेगेटिव भी एक दो शो कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू है तो नहीं है, चलें शो कर देते हैं, -1 -2। y इंटरसेप्ट में ये है 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये आपका पॉइंट बनेगा, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये है आपके सामने, ये 6 एंड 0, x इंटरसेप्ट में
एक्स जो है वो 6 है, वाई जो है वो 0 है, वो ये वाला पॉइंट बनता है। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, ये 2 पॉइंट आपके बन गए। इनको आप स्केल के साथ ज्वाइन कर दें तो ये आपका ग्राफ भी मुकम्मल हो जाएगा। ये आपका लाइन ड्रा कर दी, आपका जो ग्राफ है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये ग्राफ के ऊपर आपने इसको शो कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे। साथ साथ आपने कमेंट्स बैक में अपना फीड भी दिया है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।